बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजुस्मार्ट, द बेस्ट कोचिंग एकेडमी, एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल चैनल फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स प्रिपरेशन। हमारा पहला चैनल जो है वो हैक हो चुका है, दैट इज़ वाई ये हम प्री पोस्टेड वीडियोज़ दोबारा से पोस्ट कर रहे हैं ऑन दिस न्यू चैनल। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह AFNS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ MCQs हैं 90। इस वीडियो में 90 MCQs हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हो मेरिट पे आना और अच्छी तैयारी करना, पास होना अपने इस टेस्ट में, देन यू हैव टू रिव्यू दीज MCQs। ये MCQs बेसिकली उन MCQs की डिस्कशन है जो कि हमारा ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 1 हुआ था। आपने सिंपली YouTube पे आके एजुस्मार्ट सर्च करना है और हमारे चैनल को ढूंढना है। हमारा चैनल आप जानते होंगे, लाइक ये जिसका लोगो आप पहचानते हैं। इस पे आके आपने सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, और अब आपने इसी चैनल को वायरल करना है, नोटिफिकेशंस को ऑल कर देना ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस नज़र आ जाएं। एजुस्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी, अब यही हमारा ऑफिशियल चैनल है क्योंकि पहले वाला हैक हो चुका है, आप जानते हैं। सो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट भी शेयर करना है, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट और 1319 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें आप लोगों को आज एक एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करवाई जाएगी। ओके जी, ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 1 हमारा हुआ था, 80 मार्क्स का था जी और 90 MCQs इसमें थे, ठीक है। ये वर्बल, नॉन वर्बल और पर्सनैलिटी टेस्ट, इन तीनों पे मुश्तमिल था। नेक्स्ट जो हमारा ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 2 होने जा रहा है, ये 6 अगस्त को इंशाल्लाह होगा। इसकी जो सिलेबस है और इसका जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, रजिस्टर्ड होने का, वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो, तो उसका भी आप वेट करें। लॉगिन पेज था, नेम लिखना था, फादर नेम, सिलेक्शन सेंटर चूज करना था, और ये आपके बैचेस हैं जो मेरे पास हैं, उन बैचेस के बारे में था। इसके अलावा अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 0306892208। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है तो वो फेक है, वो फ्रॉड है, उससे आपने बच के रहना है। और अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके सेट बनाए हुए हैं, 9 सेट हैं, ये 10 सेट हैं तकरीबन, वो हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने भी जुड़े रहना है साथ। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। प्रॉब्लम फिगर आपको बताई गई है। ये 9 ऑप्शन सीरीज का MCQs है नॉन वर्बल से, ठीक है। और आपने देखा कि वाइट कलर ऑन राइट साइड, वाइट कलर ऑन लेफ्ट साइड, ये आपने देखा। आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपने चीजें पूरी करनी होती हैं इन ऑप्शंस में, ठीक है। चीजें पूरी करनी होती हैं, वो चीजें कौन सी हैं? यही चीजें जो मैं अभी डिस्कस करवा रहा हूँ। 2 वाइट कलर हैं, 2 ब्लैक कलर हैं, 2 शेडेड कलर हैं, आपने ये चीजें पूरी करनी है। अब दोनों ब्लैक कलर आ गए, यस। एक शेडेड कलर आ गया और एक वाइट कलर आ गया, यस। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक शेडेड कलर चाहिए और एक वाइट कलर चाहिए। अब बीटा और चार्ली दोनों में एक शेडेड है और एक वाइट है, एक शेडेड है और एक वाइट है। अब हमें कौन सा चाहिए? वाइट कलर जो हमारे पास है वो राइट पे हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें जो वाइट कलर चाहिए दैट विल बी ऑन लेफ्ट साइड, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ठीक हो गया, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बीटा। आपने इसकी डायरेक्शंस, इसके कलर्स और सब कुछ देखना है। नेक्स्ट फिर से 9 ऑप्शन के MCQs है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से, और ये याद रखें ये बड़े इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो आपके पेपर में आएंगे। आपने फिर से चीजें पूरी करनी है। इस सीरीज को देखो, मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ सीरीज, ठीक है। आपके पास एक शेप है लाइक दिस,
इस तरह की शेप है, एक ट्रायंगल है और एक प्लस टाइप शेप है, ऐसा ही है। और उनके ऊपर एक एक और शेप है, प्लस की शेप, एरो की शेप और डबल या क्रॉस की शेप। हमने ये सारी शेप सब पूरी करनी है। ट्रायंगल के ऊपर क्रॉस आ गया, यस। प्लस के ऊपर प्लस आ गया, यस। अब हमें जो शेप चाहिए दैट इज दिस वन, जो इस तरह की शेप है और उसके ऊपर एरो, वो किस में है? ईटा में। यू कैन सी द राइट ऑप्शन विल बी ईटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये 4 ऑप्शन सीरीज पे है और इसको हम जो है ना वो भी कहते हैं मिसिंग सेक्शन, ठीक है। आपने देखा ब्लैक कलर है इधर और उन्होंने इंटरचेंज कर दिया इसको डैश्ड लाइंस से, ठीक है, या डैश्ड एरिया से, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी उसका वाटर इमेज करके, सॉरी मिरर इमेज करके। अब सर जी मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज होता है कि लेफ्ट की चीज को आप राइट पे कर दें। तो ये जो चीज है ये लेफ्ट पे मौजूद थी, उसको क्या कर दिया? राइट पे कर दिया। अब हम भी इसको डैश्ड लाइंस में चेंज करेंगे और कैसे ये चेंज होगा? सिंपल, जैसे ये ऐसे इधर हुआ है वैसे ही इधर हो जाएगा और राइट ऑप्शन विल बिकम चार्ली। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? चार्ली। आपने जस्ट इसका मिरर इमेज करना है। मिरर इमेज करने के बाद इसको डैश्ड लाइंस में चेंज कर देना है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? चार्ली। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का ही है ये एमसीक्यूज। अच्छा जी, आपने देखा कि ये 3 लाइंस हैं विथ 3 सर्कल्स जो कि उनके ऊपर हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक को वाइट कर दिया और एक डैश लाइन लगा दी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली फिर से वो पिछली वाली शेप रिपीट हुई और डैशेस 2 लग गई और वाइट वाला सर्कल जो था वो फिर से ब्लैक हो गया। मीन्स टू से क्या हो क्या रहा है इस सीरीज में? पहले किसी लाइन पे भी डैश नहीं लगी हुई थी, ऐसे जो डैश आपको नजर आ रही है किसी लाइन पे नहीं लगी थी। दूसरी शेप में एक लाइन पे लग गई डैश, तीसरी शेप में 2 लाइनों पे डैश लग गई। अब जो नेक्स्ट शेप है दिस वन, इस पे आप देखेंगे कि तीनों पे डैश लाइन लग गई है। इट मीन्स कि जो नेक्स्ट शेप आएगी वो इस तरह की होगी और उस पे 4 डैश लाइंस होनी चाहिए एंड दैट इज ईटा। यू कैन सी, रिव्यू दिस। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से रिव्यू कर सको। रिव्यू दिस, राइट ऑप्शन विल बी ईटा, यस। A man walked towards north side, then he turns left. After some time he turned right, then the present direction will be. एक बंदा जो है वो नॉर्थ की साइड जा रहा है। मैंने आपको पहले ये चीज समझाई थी कि नॉर्थ का मतलब होता है जब भी नॉर्थ बोला जाए तो अपवर्ड आप एरो लगाओगे, दिस इज योर नॉर्थ। उसने अपना टर्न लेफ्ट लिया, लेफ्ट टर्न इस साइड को हो जाएगा एंड देन सम टाइम के बाद अगेन राइट टर्न लिया, राइट टर्न ऊपर को हो जाएगा और उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन रह जाएगी वो नॉर्थ ही होगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी नॉर्थ। और मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था कि राइट लेफ्ट से कैंसिल हो जाता है और राइट ऑप्शन क्या बन जाता है? वही डायरेक्शन जो कि गिवन हो, जो कि दी गई हो, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सिंपल सी सीरीज है, आप इजीली कर सकते हो। सर कैसे? 66 में से 3 माइनस किए 63 आ गया, 63 में से 6 माइनस किए 57 आ गया, 57 में से 45 कितने माइनस करेंगे? 12। अब 24 माइनस करो 45 में से तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 21। तो ये पैटर्न यानी एरिथमेटिक सीरीज है, ये मैंने आप लोगों को पहले समझाई हुई है, जो पेड कोर्स में उनको तो समझाई हुई है और आप लोगों ने भी समझ ली जो यूट्यूब पे हैं। If 14th day of a month is Sunday, then 4th day of month will be। सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया था, 14 माइनस 7 7, 7वां दिन भी संडे, सॉरी 7 माइनस 7 0, 0 वाला दिन भी संडे। अब 0 संडे है तो यकम क्या होगी? मंडे। सेकंड डे क्या होगा? ट्यूसडे। थर्ड डे क्या होगा? वेडनेसडे। फोर्थ डे क्या होगा? थर्सडे। सो द राइट ऑप्शन विल बी थर्सडे। ए मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बंदा है, एक मैन है,
एक इंसान है जो 20 किलोमीटर सफर करता है 1 घंटे में और 40 मिनट, यानी टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो गए 100, यानी 20 किलोमीटर सफर एक बंदा 100 मिनट्स में करता है। आपने ये बताना है कि 1 किलोमीटर कितने में करेगा, तो सिंपली आप 1 किलोमीटर इधर रखें, 100 को 20 पे डिवाइड कर दें, राइट ऑप्शन विल बी 5 मिनट्स। यस, समझ आ गया आप सबको? इफ यस देन राइट यस इन कमेंट बॉक्स। 90% ऑफ 70, मैंने आपको शॉर्ट सा एक रूल बताया था, इफ द नंबर ऑफ जीरोस विद परसेंटेज फिगर्स is equal to number of zeros with non-percentage figure, then please cancel all zeros and multiply these digits. 9 multiplied by 7, 63 is the right option. Okay, सेट 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट 2। कौन सा सेट? सेट 2 अब हम डिस्कस करेंगे। इस सेट में 6 वर्बल के एमसीक्यूज हैं, 3 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज हैं और 9 जो हैं इसके लिए टोटल मिनट्स दिए गए थे इनको सॉल्व आउट करने के लिए। सो अब हम इसको 1 बाय 1 फिर से डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल बड़ा जरूरी है सब्सक्राइब करना। चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस और सीरीज। ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन मैंने ज्यादा डाले हुए हैं, तमाम टाइप्स को मैंने ऐसे अरेंज किया है जैसे आर्मी में आपका टेस्ट आता है, कभी मुश्किल कभी आसान, कभी मुश्किल कभी आसान। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जब जिन्होंने अपना ये जो टेस्ट दिया था, अगर आपने टेस्ट दिया है तो मजा आया होगा टेस्ट हल करने। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि ब्लैक डॉट पहले इधर था, फिर वो जंप करके इधर चला गया, और व्हाइट डॉट इधर था, वो जंप करके इधर चला गया। मीन्स टू से कि व्हाइट डॉट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ब्लैक डॉट जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ब्लैक डॉट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एंड जंप कर रहा है एक ट्राइंगल को छोड़ के अगली ट्राइंगल में, और व्हाइट ट्राइंगल जंप कर रहा है, व्हाइट जो सर्कल है वो जंप कर रहा है साथ वाली ट्राइंगल में विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम व्हाइट सर्कल की डायरेक्शन देखते हैं। व्हाइट पहले इधर आया, फिर इधर आएगा, अब इधर आएगा और अब इधर आएगा। देखो व्हाइट सर्कल इस ट्राइंगल में किधर किधर है, बीटा में है, अल्फा में है, डेल्टा में है, यानी चार्ली भी गलत हो गया, ईटा भी गलत हो गया। अब ब्लैक डॉट को देखते हैं जो जंप कर रहा है एक ट्राइंगल को छोड़ के दूसरी में। ब्लैक पहले इधर था, इधर आ गया, अब इधर से इधर आएगा, इधर से अब इधर आएगा, इधर से अब इधर आएगा एक ट्राइंगल को छोड़ के। तो देखो इस पोर्शन में ब्लैक किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, अल्फा में। यस, इन अल्फा। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। तो आपने जस्ट क्या देखा, व्हाइट और ब्लैक सर्कल की मूवमेंट देखी है, ठीक है, मूवमेंट देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। इसमें भी मूवमेंट हो रही है व्हाइट पोर्शन की, ब्लैक पोर्शन की और शेडेड पोर्शन की। सबसे पहले तो सर्कल 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 ये तो आ गया, ये नहीं आएगा, इस जैसी कोई शेप आएगी। अब आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है इस जैसी चीजों में कि रोटेशन एट सेम एंगल एंड एट सेम डायरेक्शन करनी है आप लोगों ने, जो पहली दूसरी शेप में हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल ब्लैक कलर की इधर मूव की, यस देखो करके, अब साथ में इधर मूव कर जाएगी और इधर जस्ट चार्ली में है, देखो सिंपली। तो आपको कोई भी और रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल मूव कर रही है फ्रॉम ट्राइंगल टू ट्राइंगल एंड चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने बेंडिंग देखनी होती है इस रॉड की, जो ऊपर रॉड्स है। आपने देखा ये एक शेप है, जब इसको हमने ऐसे करके ऐसे रोटेट किया तो क्या हुआ,
रोटेट हो गया, बट ये जो बेंडिंग थी नीचे डाउन आ रही थी, उन्होंने उसको सीधा कर दिया। अब उन्होंने फिर थोड़ा सा इसको क्या किया, ऊपर की तरफ उठाया, तो बेंडिंग जो दूसरी थी वो भी सीधी कर दी गई। अब जब उन्होंने इसको दोबारा से बेंड किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा और जब रोटेट किया तो इधर वाली फिर से जो बेंडिंग सीधी की थी उसको बेंड कर दिया, ऐसे ही किया ना। अब दोबारा से जब इसको हम रोटेट करेंगे, यस रोटेट हो गया, ये बिल्कुल सीधी शेप बन गई। और इसकी जो बेंडिंग है नीचे वाली, इसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। अब स्ट्रेट बेंडिंग जो है ये अल्फा में भी मौजूद है, डेल्टा में भी मौजूद है, जो हमें चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम देखेंगे कि पीछे जो ट्रायंगल का व्हाइट और ब्लैक कलर है, क्या ये तो इंटरचेंज नहीं हो रहा, एंड यू विल सी कि यस ये तो इंटरचेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। लाइक अगर आप इसको ऐसे बेंड करते तो शेप ऐसे बनी, ऐसे करके ऐसे ब्लैक कलर ऊपर होना था, लेकिन आपको तो इंटरचेंज मिला। इट मीन्स कि जब आप इसको बेंड करोगे तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा बनेगा। इसको बेंड भी करना है आपने, ये वाला जो रॉड सा है इसको आपने बेंड करना है, इसको आपने सीधा करना है, रोटेट करना है, और ब्लैक कलर को इंटरचेंज भी करना है विद वाइट कलर। अगर आप खुद देखेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। अली इज 5 years ओल्ड, अली 5 साल का है। अली कितने साल का है, 5 साल का। और उसकी जो बहन है वो 3 times है अली का, यानी उसकी जो सिस्टर है वो कितने साल की हो गई, 15 साल की। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल वाज 15 years ओल्ड। जब आदिल 15 साल का होगा तो उसकी बहन कितने साल की होगी। अगर आदिल अभी 5 साल का है तो कितने साल के बाद वो 15 साल का होगा, 10 साल बाद। अगर आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की किसी भी ब्रांच, लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देना चाहते हैं और उसकी इनिशियल टेस्ट एज वेल एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 0306689208। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, एज वेल हमारे पेड कोर्सेज तमाम वैकेंसीज के लिए चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त क्लासेस। पेड क्लासेस भी चलती हैं, फ्री क्लासेस भी चलती हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपरेशन, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 10 साल के बाद कितना हो गया, 15, तो उसकी बहन 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 25। तो द राइट ऑप्शन विल बी 25 years old। गॉट इट। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज योर मदर। अब इसको आपने पहले समझना है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की बहन आपकी अम्मी है, मेरे भाई की बहन। तो मुझे आप लोग ये बता दो कमेंट बॉक्स में दैट मेरे भाई की बहन आपकी, मेरी भी बहन लगी, मेरे भाई की बहन क्या मेरी भी बहन लगी, ऑफ कोर्स यस, वो मेरी भी बहन होगी। तो मेरी बहन अगर आपकी अम्मी है, चलो मैं अपने आप को रियलिटी बेस्ड में ले आता हूं, फर्ज करो मेरी बहन आपकी अम्मी है, तो मैं आपका क्या लगा, मामू। यस, मैं आपका क्या लगा, मामू, अंकल, मैं आपका। और आप मेरी क्या लगे, नेफ्यू या नीस। So the here right option will be nephew, बांजा या बांजी। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 balls। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। अमजद और अहमद 24 बाल रखते हैं। अमजद केप्ट 3 times more than अहमद, हाउ मच अहमद केप्ट, बताओ भाई। 24 बाल्स हैं और अमजद के पास 3 गुना है देन अहमद, मतलब कि अमजद के पास 18 बाल हैं और अहमद के पास 6 बाल हैं। अब मुझे इसका नहीं समझ आता कि आप लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ आती इस क्वेश्चन की। What will be the third letter in the word management and when it is alphabetically arranged? Yes, alphabetically arranged।
यानी आपने मैनेजमेंट वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। करो अरेंज, क्या आएगा लिखो चैट बॉक्स में, पढ़ो ABC, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, यहाँ तक ही थे। एंड द थर्ड लेटर विल बी G, so the right option will be G. A person purchased a book for 500 rupees. एक पर्सन एक बुक खरीदता है 500 रुपए की। पर्सन कितने की बुक खरीदता है? 500, और बेचता कितने की है? 700। तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हाउ मच प्रॉफिट डू यू गेन 200 रुपीज, 200 ऊपर रखें एंड डिवाइड करें रियल अमाउंट ऑफ बुक से, एंड रियल अमाउंट इज 500, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन। 100 के साथ ये 2 0 कट गए, 5 4 20, 40% आपका प्रॉफिट। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? 1/10 ऑफ 120, 1/10 होता है 1/10। 1/10 को जब आप जरब दोगे 120 के साथ तो 0 0 से कट जाएगा। राइट ऑप्शन 12 रहेगा। हमारे 2 सेट हो गए कंप्लीट फॉर एयर फ्रेगनेस। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, दैट इज MCQ सेट 3। इसमें 6 वर्बल के MCQs, 3 नॉन वर्बल MCQs हैं। टोटल 9 मिनट सॉल्व आउट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, विच वन इज ऑड मैन आउट? इसमें से ऑड मैन आउट क्या है? अच्छा जी, अल्फा में आपने देखा एक ट्रायंगल है, क्लोज शेप मौजूद है। बीटा में आपने देखा कि क्लोज शेप मौजूद है। चार्ली में देखा कि एक क्लोज शेप मौजूद है। डेल्टा में भी एक क्लोज शेप है, बट इन ईटा यू कैन सी देयर इज नो क्लोज शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी ईटा। ये क्लोज और ओपन शेप का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी क्लासेस में समझाया हुआ है, पेड क्लासेस। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 6892 208। यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, 92 208। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपसे किसी भी और नंबर पे कांटेक्ट करता है तो वो झूठा है, मक्कार है, फ्रॉड है, फेक है। अच्छा जी, विच वन इज ऑड मैन आउट? इसमें आपने ये एक ऑड मैन आउट की एक और किस्म है। इस किस्म में क्या करना होता है, आप लोगों ने एक शेप को बेस शेप बना लेना है। लाइक मैं अल्फा शेप को बेस शेप बनाता हूं और मैं सबको रोटेट करता हूं। दिस इज रोटेशन टाइप। ठीक है, ये रोटेशन टाइप होती है एक, और इसकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है क्योंकि इसके तकरीबन 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अच्छा जी, अगर आप बीटा को रोटेट करोगे अल्फा जैसी शेप बन जाएगी, चार्ली को रोटेट करोगे अल्फा जैसी शेप बन जाएगी, डेल्टा को रोटेट करोगे अल्फा जैसी शेप बन जाएगी। लेकिन ईटा को जितना मर्जी गोल गोल घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ये कभी भी अल्फा जैसी शेप नहीं बनेगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ईटा। समझ आ गई आपको? यस। Which one is odd man out? Another question, and a very important question with respect to your paper point of view. अच्छा जी, अच्छा इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दिस इज योर असाइनमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लें और इस असाइनमेंट को आप लोगों ने खुद हल करना है। जो क्वेश्चन जिस टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन होंगे, मैं उसका एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। ये मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस जो है इसकी रोटेशन का नहीं है, बल्कि ये जो ऊपर शेप है ना, ये डिफरेंस आएगा। और राइट ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो चार्ली है। कॉन्सेप्ट अब आपने खुद क्रिएट करना है कि चार्ली कैसे है। अगर आपको पता चल गया, देन यू मे कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। लास्ट लेटर ऑफ TUV आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी। इसको जब आप अरेंज करोगे द वर्ड विल बिकम इज ब्यूटी, और ब्यूटी का जो लास्ट लेटर है दैट इज Y। ये क्वेश्चन आएगा। आफ्टर अरेंजिंग रैपिस, इट इज नेम ऑफ ए कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। तो रैपिस को जब आप अरेंज करते हो, इट इज वर्ड पेरिस,
और पेरिस इज अ सिटी एंड ए कैपिटल ऑफ फ्रांस। क्वार्टर ऑफ 120, क्वार्टर ऑफ 120 1/4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 120 के साथ तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 30। अच्छा जी, इफ मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ देन 13th डे विल बी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अब समझाना तो नहीं था क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। इफ मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ, पहला दिन क्या है मंडे, जमा करो 7, 8वां दिन क्या हो गया फिर से मंडे, फिर जमा करो 7 तो क्या हो गया 15, 15वां दिन भी क्या हो गया मंडे। अब 15वां दिन अगर हमारे पास मंडे है, 7 दिन के बाद तो दिन रिपीट होता है ना, आप लोग सब जानते हो। 15वां दिन अगर हमारे पास मंडे है तो सोचो अपने दिमाग में, 15वां दिन मंडे, 14वां दिन संडे, 13वां दिन सैटरडे, तो द राइट ऑप्शन विल बी सैटरडे। गुड, yes. Why people read newspaper? To get knowledge. Yes, of course, this is the right option. A car is moving with 120 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 120 किलोमीटर सफर तय करती है 60 मिनट। तो 10 मिनट में ये कितना सफर तय करेगी? जो लोग मेरे पास पेड कोर्स में पढ़ते हैं आप तो इजीली आंसर दे सकते हो। कौन सा रूल लगेगा इधर जो मैंने आप लोगों को समझाया था? डिवाइड रूल। यस, इसमें लगेगा डिवाइड रूल। हम क्या करेंगे, हम 60 को क्या बनाएंगे 10, 6 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 6 पे डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में कितना सफर तय हो गया 20 किलोमीटर। यस, तो जो लोग YouTube पे समझ रहे हैं वो भी डिवाइड रूल को समझ लें। MCQs का सेट नंबर आ गया 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेट विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 6 वर्बल के MCQs, 3 नॉन वर्बल के MCQs और 9 मिनट्स हैं इसको सॉल्व आउट करने के। कंप्लीट द बिग मिसिंग पैटर्न बाय सुटेबल ऑप्शन। आपने बिग मिसिंग पैटर्न को कंप्लीट करना होगा इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके। यहाँ पे क्या आएगा आपने ये बताना है, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों ने ये बताना है। अगर आप नीचे देखें, अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे भी एक फुल शेप आ रही है, ये वाली जो शेप है फुल ही आ रही है ना, यहाँ पे भी फुल, यहाँ पे भी फुल, जस्ट एक है जिसमें हाफ हाफ नजर आ रही है। और हमें क्या चाहिए थी, हाफ इधर और हाफ इधर, वो जस्ट अल्फा में मौजूद है, यू कैन सी। राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बिग मिसिंग पैटर्न। यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे बताने के लिए आपको इसको कंप्लीट करना है पहले। ये देखो, करना है ना कंप्लीट, तो करो इसको कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको इस क्वेश्चन के लॉजिक का पता चल गया है देन लाजमी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं विद लॉजिक। ये कोई ना करे ACD, ऐसा कोई नहीं करेगा, लॉजिक के साथ जवाब देगा जो भी जवाब देना है, ठीक है? और आप लोग मुझे पर्सनल में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करते हो, मैं आपके पर्सनल में तो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि मैं जस्ट आपके कमेंट्स पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे आपकी एक वीडियो बना दूंगा जो भी आपकी क्यूरीज हैं अबाउट योर टेस्ट, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपने देखना है कौन सी चीज मिस है। आपको पता है इतना इतना ब्लैक कलर, इतना इतना व्हाइट कलर, फिर से नीचे ब्लैक कलर, तो वो जस्ट बीटा में मौजूद है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 years, बताने की जरूरत नहीं। थर्ड लेटर व्हेन अगमेंटेड इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ये आप लोग खुद करोगे। दिस इज योर असाइनमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि असाइनमेंट है, इसको आपने करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आना है। इन द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 आर मेल स्टूडेंट्स, देन परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। 1/4 मतलब 100 के 4 हिस्से कर लो, 100 के 4 हिस्से कर लिए 25,
25, 25, 25। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी जो पेड कोर्स में लड़कियां उनको ये ट्रिक आता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज को कैसे हल कर सकते हो। 1/4 बोला ना, इट मीन्स के 100% के 4 हिस्से कर लो। अब उन्होंने बोला कि 1/4 आर मेल, यानी कि 4 में से एक हिस्सा मेल का है, 3 हिस्से फीमेल्स के हैं। फीमेल की परसेंटेज होगी 75%, मेल्स की होगी 25%। उन्होंने पूछा फीमेल्स तो 75%, इसका आंसर आ जाएगा। ये है ट्रिक विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप के पास बहुत ज्यादा टाइम हो और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो फिर आप ऐसे करो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 24। मेल कितने हैं? 1/4 को जरब दोगे 24 के साथ तो आ जाएगा 6 मेल, और फीमेल कितनी हो गई? 18। अब इसकी आप परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज किसकी मालूम करनी है? फीमेल्स की। तो आप क्या करोगे? 18 को ऊपर रखोगे, टोटल पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, और आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बता दिया, 75%। ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको हल करने की, या तो ये ट्रिक सीख लो जो कि पेड कोर्स वालों को तो आती है, मैंने आपको भी बता दी है। अगर आपको ये नहीं करनी तो फिर आप कैलकुलेशंस करो। 2 + 2 × 2, DeMa's rule. What is DeMa's rule? Division, multiplication, addition and subtraction. अब 2 प्लस मल्टीप्लीकेशन का पहले अमल होगा, 2 × 2 4, 2 × 4 6, राइट ऑप्शन 6, राइट ऑप्शन 6। इफ ए मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर, अब ये आप लोगों ने खुद करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करवाया है, ये आप लोगों ने खुद करना है। टेक स्क्रीनशॉट, और जो कोई आंसर दे कमेंट बॉक्स में वो लाजमी वो लिखे, साथ में लॉजिक साथ लाजमी लिखे। विच इज ऑड मैन आउट? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, ऑल द गेम्स आर आउटडोर गेम्स। अब हमने वो देखनी है चीजें कि बैट किस में यूज होता है, जस्ट बॉल किस में यूज होती है। क्रिकेट इज अ गेम जिसमें बैट प्लस बॉल यूज होती है। टेनिस में भी एक रैकेट जिसे हम बैट कहते हैं प्लस बॉल यूज होती है। बेसबॉल में भी एक बैट यूज होता है और एक बॉल यूज होती है। देयर इज ओनली वन स्पॉट दैट इज फुटबॉल जिसमें जस्ट बॉल ही यूज होती है। सो ऑड मैन आउट विल बी फुटबॉल। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज का ये सेट नंबर 5 है हमारा, और इसमें 6 वर्बल 3 नॉन वर्बल के 9 मिनट है सॉल्व आउट करने। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस सीरीज। अब आप लोगों ने जस्ट इसकी तरफ देखना है और इधर देखना है कि क्या हुआ। आप देखेंगे कि जिधर जिधर ब्लैक कलर था उधर उधर उन्होंने व्हाइट कर दिया, और जिधर जिधर व्हाइट था उधर उधर ब्लैक कर दिया। ये जो पोर्शन ऊपर ऊपर बने, हम भी यही काम करेंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल सेम। हम भी शेप में जिधर जिधर ब्लैक है उधर उधर व्हाइट कर देंगे, जिधर जिधर व्हाइट है उधर उधर ब्लैक कर देंगे। अब सर जी सब में तो ऐसा ही नजर आ रहा है, हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। समझने की जरूरत है सबको, मुझे भी, आपको। अल्फा की अगर आप शेप देखें तो ट्रायंगल के देखो बीच में एक लाइन है ना, लेकिन इधर नहीं है, अल्फा गलत हो। बीटा में अगर देखें तो दरमियान में एक लंबी सी लाइन लगाई हुई है, लेकिन इधर तो है नहीं, अच्छा ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ इधर और इधर। आपको पता है कि ये ट्राइंगल ब्लैक है तो इसको आपने व्हाइट करना और इसको ब्लैक करना, लेकिन इधर तो ये ब्लैक हुई नहीं, ये भी हो गया गलत। एक ऑप्शन रह गया, उसको देखने की जरूरत ही नहीं। समझ आ गई आप लोगों को? सो ट्रिक लगाओ, ट्रिक। जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो ट्रिक्स अपने माइंड में रखो, यही ट्रिक्स यूज होंगी और आपका पेपर हल होगा। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये इज टू एस, या आप ऐसा समझ लें एनोलॉजी का क्वेश्चन, बेसिकली नॉन वर्बल में भी एनोलॉजी होती है। अब उन्होंने क्या किया, पहली शेप दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी पूछी और चौथी दे दी। हम दूसरी से पहली बनाएंगे तो हमारी चौथी से तीसरी ऑटोमेटिकली बन जाए। ओके सर जी कैसे?
आप देखो दूसरी शेप के ऊपर स्टार्स हैं, कितने हैं 4, और इधर कितने हैं 1। हम भी यही काम करेंगे। चौथी शेप के ऊपर क्या है, पेंटागॉन्स कितनी है 4, और बिल्कुल उसी तरह ये नीचे ही नीचे एक पेंटागॉन आनी चाहिए। वो किधर मौजूद है, बीटा में, राइट ऑप्शन बीटा। सो सिंपल इज दैट, हमने जवाब से क्वेश्चन बनाया है। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो फ्रॉम एनोलॉजी, ये एनोलॉजी है। उन्होंने क्या किया, ये जो तीनों शेप्स थी इनको पहले मिलाया, मिला के ग्रे कलर जो था, मैं थोड़ा सा अगर जूम कर सकूं, देखें जरा, ये देखें, ये जो ग्रे कलर की ट्रायंगल्स बनी हुई थी इनको व्हाइट कर दिया, और दरमियान वाली जो व्हाइट थी उसको ग्रे कर दिया और उल्टा भी दिया, ऐसे करके रोटेट कर। अब हम भी यही सेम एक्शन करेंगे विद दिस शेप। हम पहले इनको मिलाएंगे, मिला दिया, फिर इसको उल्टाएंगे, उल्टा दिया, फिर व्हाइट कलर में ग्रे कलर कर देंगे और साइडों पे व्हाइट कर देंगे। राइट ऑप्शन विल बी बीटा। समझ आ गई? नहीं आई तो समझने की कोशिश करो कि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल एंड जबरदस्त करके समझा। पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी, क्या है डिफरेंट? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। बताएं भाई, क्या है डिफरेंट? एंगल इज डिफरेंट बिकॉज ऑल अदर्स आर शेप। हेक्सागोन 6 कॉर्नर्स वाली, रेक्टेंगल ये वाली, स्क्वायर ये वाला। एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? आई डोंट नो व्हाट इज एंगल। तो एंगल इज द राइट ऑप्शन। इफ ए मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, एक बंदा है 5 पेपर लिखता है 5 मिनट में, तो एक बंदा एक पेपर कितने में लिखेगा? 1 मिनट में। एक बंदा 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक पेपर 1 मिनट में ही लिखेगा। अली बॉट 8 पेंसिल्स इन 16 रुपीज। अच्छा, अली ने 8 पेंसिलें खरीदी 16 रुपये। हाउ मच रुपीज कैन अली बाय 1 डजन पेंसिल? 8 16 की है तो एक पेंसिल कितने की? 2 रुपए की। 12 पेंसिलें कितने की? 24 रुपए की। राइट ऑप्शन 24। दर्जन में 12 चीजें ही होती हैं ना, 12 ही होती हैं, तो द राइट ऑप्शन विल बी 24। इफ लैक इज टू 9381, अगर लैक का मतलब है 9381, देन CKAL का क्या मतलब होगा? बताएं भाई। लैक, एल का कोड 9, ए का कोड 3, सी का कोड 8 और के का कोड है 1। अब आपने बताना है CKAL का कोड हो क्या होगा। सी का कोड 8, के का कोड क्या है 1, ए का कोड क्या है 3 and next is 9. 8139 is the right option. Okay, this is called coding and decoding. क्या कहलाती है ये? कोडिंग एंड डीकोडिंग। अच्छा जी, ट्रेन इज टू ट्रैक, देन कार इज टू व्हाट? ट्रेन ट्रैक, कार रोड। जैसे ट्रेन का अपना एक अलग ट्रैक होता है जिसपे ट्रेन चलती है, तो कार भी तो रोड पे ही चलती है ना, तो कार इज टू रोड। कंप्लीट द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, 1000% चांसेस है। अच्छा जी, ए बी सी डी, ए को हटा दिया, बी सी डी ई, बी को हटा दो, सी डी ई एफ, डी को हटा दो, ई एफ जी एच। समझ आ गया? अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने 50 MCQs डिस्कस किए। अगर आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की किसी भी ब्रांच, लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देना चाहते हैं और उसकी इनिशियल टेस्ट एज वेल SSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 0306689208। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, एज वेल हमारे पेड कोर्सेज तमाम वैकेंसीज के लिए चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त क्लासेस। पेड क्लासेस भी चलती हैं, फ्री क्लासेस भी चलती हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपरेशन, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।